हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आईसीआर टेक्नीशियन एक ऐसा रिक्रूटमेंट या एक ऐसा एग्जाम जिसमें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से आने तक और अब तक जो है वो बहुत कुछ घटित हो चुका है। नोटिफिकेशन आता है 641 वैकेंसी के साथ, जो आगे जाके 802 वैकेंसीज बन जाती है इंक्रीज होने के बाद। एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आंसर की रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है और फिर आता है एक ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट क्या था? वो ट्विस्ट ये था कि कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो अनअवॉइडेबल होती है, जो ट्रांसपेरेंसी को जो है वो नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, जो एग्जाम कंडक्ट हो चुका था, इसका रिजल्ट भी आ गया था, उसको जो है वो रद्द कर दिया जाता है और फिर आपका री एग्जाम जो है 7 और 8 तारीख को कंडक्ट होता है, 7 और 8 जुलाई को। तो यहां पर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अब जो सवाल आ रहा है आपका, क्या एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, तो इसी सवाल का जवाब डालेंगे और नॉर्मलाइजेशन का जो है इफेक्ट क्या रहेगा वो भी हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जितने लोग इस सेशन को, इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं, एक बार शेयर जरूर कर दें ताकि आपके बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन पर जो आपका सवाल है उसका सीधा सीधा जवाब आपको नोटिफिकेशन के अंदर ही मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 15 पे आइए, 15 पॉइंट पे नॉर्मलाइजेशन। Normalization means of adjusting values measured on different scale to a नेशनली कॉमन स्केल। यानी कि देखिए क्या होता है, अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम होते हैं तो उसमें क्या है, किसी शिफ्ट में एग्जाम थोड़ा सा इजी आता है, किसी में मॉडरेट आता है, किसी में डिफिकल्ट आता है। तो भाई जिनका एग्जाम इजी आया वो तो भाई 100 में से जो है 80 85 90 तक स्कोर कर जाएंगे, और जहां पर मॉडरेट आया वो 100 में से 80 89 लेकिन 70 कर जाएंगे। लेकिन जिनका डिफिकल्ट आया वो 100 में से 60 ही नंबर ला पाएंगे, 60 ही सवाल सही कर पाएंगे। तो भाई ये तो अनफेयर हो गया ना। तो सभी को सेम पिच पर लाने के लिए, सेम स्केल पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन जो है वो अपनाया जाता है। और सेम चीज जो है वो आपकी आईसीआर टेक्नीशियन में भी होने वाली है। आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो यहां पर होगा क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो अलग अलग शिफ्ट में हुआ है। नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन इन एग्जाम क्या है? एग्जाम pertaining for a particular post course could be spread across multiple shift which will have different question paper for each shift. The normalization is to be done by considering the difficulty level of each set since the questions may be different in different, hence the normalization of scores needs to be carried out for all the candidates who've written the exam across shift for the same post same course. ठीक है, तो ये चीज यहां पर कहेगी भाई। तो आपका क्या है, वही जो चीज मैंने बताई कि भाई हर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो कहीं पर पेपर का लेवल अलग होता है, कहीं पर अलग होता है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट होता है, तो सभी को फेयर चांस मिले, इसलिए नॉर्मलाइजेशन जो है वो अपनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है बताया गया यहाँ पर। द फॉलोइंग डेटा वैल्यूज टू बी कैलकुलेटेड फॉर एवरी शिफ्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम फॉर द सेम पोस्ट। ये चीज यहाँ पर कही गई है। नॉर्मलाइज स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट यहाँ पर कहा गया है। और ये टाई ब्रेकिंग रूल जो है वो यहाँ पर बताए गए हैं। अगर मान लीजिए सेम मार्क्स वाले स्टूडेंट आता है तो क्या होगा, कैंडिडेट ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट उनको जगह मिलेगी, या फिर कैंडिडेट सीनियर इन एज उनको हायर, या फिर इन केस where the age is mentioned in the same the merit list would be prepared in alphabetical order। तो ये चीज यहां पर कही गई है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो यहां पर आपका होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका होगा, ये चीज आप मान के चलिए। अब नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट क्या है? देखिए, नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो आपका कई तरह से होता है। मान लीजिए किसी शिफ्ट में पेपर अलग लेवल से आए, किसी में अलग लेवल के, तो जहां पर जो है पेपर जो है डिफिकल्ट लेवल का है वहां पर जो है नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। ठीक है, ज्यादा पड़ता है। मान लीजिए जो है आपके जो है आपके पेपर जो है डिफिकल्ट लेवल का था, सपोज मान लीजिए आपका पेपर डिफिकल्ट लेवल का था, आपने वहां पर 60 स्कोर कर रहे हैं, तो डिफिकल्ट लेवल में अगर नॉर्मलाइजेशन जो है वो 60 से आपके 70 नंबर कर देगा, तो मॉडरेट लेवल में जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो हो सकता है 60 से जो है 70 की जगह 65 ही नंबर जो है आपके बने। तो जहां पर लेवल डिफिकल्ट होगा वहां पर नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी होगी। और ओवरऑल जो बात करी जाए यहां पर कट ऑफ की, तो भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी में, जनरल और ओबीसी में जो है 65 के आसपास जाने की संभावना बन रही है। 65 के आसपास जो है जनरल और ओबीसी में कट ऑफ यहां पर जा सकती है आपकी, ये आप मान के चलिए। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका होगा पहली चीज। दूसरी चीज, नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका किस तरह से होगा मैंने बता दिया है कि भाई जो अलग अलग शिफ्ट होती है इसलिए नॉर्मलाइजेशन जो है अपनाया जाता है।
उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको दिखा दिया कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि जहां पर शिफ्ट जितनी डिफिकल्ट होगी उतना ही इफेक्ट पड़ता है। हर शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन जो है उसका अलग अलग जो है वो इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये चीजें सारी आपको क्लियर है। तो हमने यहाँ पर जो है जानने की समझने की कोशिश करी कि क्या जो है आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें हमने जानी। टाई ब्रेकिंग रूल जान लिए कैसे, अगर आप मान लीजिए किसी स्टूडेंट के सेम नंबर आते तो फिर क्या टाई ब्रेकिंग रूल है वो भी हमने जानने की यहाँ पर कोशिश करी। फिलहाल के लिए सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे, आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले जो आने वाले एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बता दूं तो आप सुपर कोचिंग के साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें सुपर कोचिंग के साथ आप जुड़ सकते हैं। और जैसे मान लीजिए एसएससी तैयारी करें तो एसएससी की सुपर कोचिंग ही बेस्ट है। इसमें आपके एसएससी के सारे एग्जाम जो है आपके कवर हो जाते हैं। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, जैसे आपका सीजीएल हो गया, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, स्टेनो, हवलदार, सारे एग्जाम यहाँ पर आपके कवर हो गए। इंडिया के बेस्ट टीचर और इंस्टीट्यूट से आप पढ़ पाएंगे, जैसे पैरामाउंट कोचिंग, अभनय सर, पुनीत सर, वरुण सर, इन सभी की गाइडेंस में जो है वो आपकी तैयारी होगी। ये देखिए 1500 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे, जिसमें आपका रिवीजन, डाउट सेशन, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेशंस आपके रहने वाले हैं। 300 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे स्पीड एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। आपको 200 प्लस स्टडी नोट्स मिलेंगे जिसमें आपके पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे और सब कुछ बेहद किफायती दाम में मिलता है। जैसे इस समय प्राइस जो है वो आपका 8 महीने का 749 है, 16 महीने का 909 और 32 महीने का है 1499 रुपए का। तो और जो भी प्राइस हो, जब भी आप परचेज कर रहे हैं, डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा लेना है तो मेरा कूपन कोड अनुराग लगाइएगा, ANURAG। ये आप कूपन कोड लगाइए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 8 महीने का 487, 16 महीने का 591, 32 महीने का 974 रुपए में जो है वो मिल रहा है। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पास के अंदर मिलते हैं। यहां पर आपको देखिए 70,000 सारा मॉक टेस्ट मिलते हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर। और पास प्रो के अंदर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, यहां पर 17,000 सारा प्रीवियस ईयर पेपर और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट मिलते हैं सभी टेस्ट के लिए। और ये भी आपको बेहद किफायती दाम में मिलेगा। 1 साल का पास प्रो 499, लाइफ टाइम 699 का, मंथली मिलता है 449 का। डिस्काउंट लेने के लिए अप्लाई कूपन जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS और आपको डिस्काउंट मिल गया। ये देखिए 1 साल का पास प्रो आपका हो गया 449, लाइफ टाइम हो गया 629 का। तो इस बेहतरीन ऑफर का लाभ उठाइए, अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी शुरू करिए। सेशन को फिलहाल हम खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।